कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती और ना काहूँ से बैर। ये एक ऐसी फ़िलासफ़ी है जो हमारे बीच एक समरसता पैदा करती है, एक सामंजस्य पैदा करती है। लेट लिव एंड लेट लिव एवरीवन। ये इस दर्शन पे आधारित है कि आप खुद सुख से चैन से जिएं और अपने आस पड़ोस को भी आप शांति से चैन से उनकी ज़िंदगी जीने दें। तो कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। एक संदर्भ मैंने दिया है कि किस तरह की विचारधारा में हमें जीना चाहिए, कौन सी विचारधारा है जो हमारे समाज को पुष्ट करती है और सबको जीने का अधिकार देती है, सबको बराबरी, समानता और सामंजस्य से जीने का अवसर प्रदान करती है। तो मित्रों, मेरी ये वीडियो में थोड़ा सा आपसे मैंने पहले बात करी थी घोसी उपचुनाव के बारे में। घोसी उपचुनाव में एक ऐसे नेता की हार हुई है जो बार बार दल बदल रहे थे और इस चुनाव के बाद आपने देखा होगा, मैं भी सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि एक वर्ग विशेष के लोग हैं जो भैया की जय और चाचा की जय का नारे लगा रहे हैं। तो मैं उन भैया की जय और चाचा की जय वालों से ये कहना चाहूँगा, मैं उन्हें संदेश और चेतावनी देना चाहूँगा कि ये जो घोसी उपचुनाव में विजय हुई है, ये किसी भैया और चाचा की विजय नहीं है। असल में ये लोकतंत्र की जीत हुई है। जनता ने दल बदलू नेताओं के विरुद्ध जो अपना आक्रोश है वो दिखाया है। तो ये हार और जीत उस आक्रोश की हुई है, यहाँ लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं घोसी की उस जनता को जिन्होंने इस आक्रोश के नाम पे वोट किया है, न कि धर्म, जाति और पार्टी के नाम पे, जिन्होंने उस आक्रोश के नाम पे उस दल बदलू नेताओं के जिनका कोई चरित्र नहीं है, जिनका कोई आदर्श नहीं है, जो एकदम से अयोग्य कहा जाए तो एकदम से अयोग्य राजनेता हैं, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, न तो जनपद को, न तो उस क्षेत्र को, न तो प्रदेश को, न तो देश को। इस विचारधारा पे जिस किसी ने भी वोट दिया है घोसी विधानसभा का, मैं उन सारे मतदाताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आगे भी अपने इस दर्शन को आप बनाए रखिए। बहुत सारे हमारे बीच हैं जिन्हें निकाल फेंकने की ज़रूरत है। तमाम ऐसे नेता आपके चारों तरफ दिखेंगे जो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार से विधायक बने हुए, निरुद्देश्य, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, एकदम निरुद्देश्य वो कुर्सी पे जाति और धर्म के नाम के चिपके पड़े हैं। ऐसे नेताओं को भी आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है देश की जनता को। तो मैं यही आगाह करना चाहूँगा उन लोगों को जो लोग खुशी मना रहे हैं कि मेरी पार्टी अब आ गई, मेरी पार्टी अब जीत गई। इस भ्रम में न रहें। ये हार जो भाजपा की हुई है, न तो योगी की हार है, न तो मोदी की हार है। ये उस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया की हार है जिसके चलते जो है एक ऐसा व्यक्ति जो उसी विधानसभा से इस्तीफा दिया हो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने दल बदल के चरित्र के चलते, और फिर उसी विधानसभा के मतदाताओं से वोट मांग रहा है कि मुझे विधायक बनाओ। मैं तो कहता हूं कि ऐसे नेता के विरुद्ध एक और कार्रवाई होनी चाहिए कि इस चुनाव में जितना भी खर्च हुआ है, जो ये चुनाव उसी व्यक्ति के चलते हुआ है, उसके राजनीतिक लालच और आकांक्षा और ग्रीड के चलते हुआ है, इस चुनाव में जनता का जो भी पैसा खर्च हुआ है उस नेता से वसूला जाना चाहिए। अगर मेरे जैसा व्यक्ति होता और उसके पास अथॉरिटी होती तो मैं ये करता और कहता है कि इस चुनाव में जो भी खर्च हुआ है, क्योंकि ये चुनाव एक व्यक्ति के लालच के कारण हुआ है, वो सारा पैसा उसके फंड से वसूला जाए। एनीवे, ऐसा नियम इस देश में नहीं है। इस देश के लोकतंत्र में अभी बहुत सारी खामियां हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। ऐसा बदलाव होना चाहिए कि कोई चुनाव, अगर कोई सांसद होता है, जैसे अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा से किया था, कि सांसद थे, बीच में उन्होंने सांसद का पद त्याग दिया और विधानसभा के चुनाव में चले गए। तो ऐसा कोई भी चुनाव जो होता है उस पर जिसकी वजह से ये चुनाव घटित होता है, उस चुनाव का सारा खर्च उसके व्यक्तिगत धन से लिया जाना चाहिए। अगर वो आनाकानी करता है तो जैसे किसानों का अगर
छोटा सा कर्ज या बिजली की बिल रुक जाए तो आरसी दौड़ा देती है सरकार। और इन बेशर्मों के खिलाफ जो करोड़ों करोड़ों रुपया व्यर्थ करते हैं जनता का, इनके खिलाफ कोई आरसी रोक का सिस्टम नहीं है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा और ऐसी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि ऐसा कोई भी अगर आइंदा करता है तो सर्वप्रथम तो रोक होनी चाहिए। किसी के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि वो बीच में जो है कोई पद बेवजह त्याग दे। अगर राष्ट्र हित में त्यागे, समाज में हित में त्यागे, तब बात समझ में आती है। लेकिन अगर वो व्यक्तिगत हित में, अपने राजनीतिक स्वार्थ के हित में, लालच के हित में त्यागता है तो सर्वप्रथम तो रोक होनी चाहिए कि ऐसा कोई दूसरा चुनाव लड़ ही नहीं पाए। और अगर लड़ता भी है, चुनाव होता भी है, तो उसका ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए कि वो सारा पैसा उसके व्यक्तिगत फंड से वसूला जाना चाहिए। तो मैं घोषी की उन सारी जनता को, मैं सारे मतदाताओं की बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने धर्म और जाति के नाम पे वोट दिया, वो तो जैसे थे वैसे ही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी तक। मैं उन मतदाताओं को जिनके चलते दारा सिंह हारे हैं, उन मतदाताओं को मैं ढेर सारा साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस दल बदलू नेता को इसकी औकात दिखाई है। और राजनीतिक दलों को भी एक संदेश दिया है कि जनता तुम्हारी गुलाम नहीं है, जनता अच्छे और बुरे की पहचान रखती है। हाँ, उसकी संख्या कम है अच्छे और बुरे की पहचान करने वालों की, लेकिन है। तो कुल मिला के यही मेरा कहना था।